हेलो लियोस। सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए सिंह राशि रीडिंग शुरू करते हैं और ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। अप्रैल 2025 की रीडिंग है कि अप्रैल का महीना लियो सिंह राशि वालों का कैसा जाएगा। तो सिंह राशि यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जी सबसे पहले निकालेंगे कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज निकालेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि अप्रैल का महीना लियो सिंह राशि वालों का कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ इश्यूज रहेंगे। अगर कुछ इश्यूज चल रहे तो सॉल्व हो जाएंगे कि नहीं होंगे, हम टोटल इसमें देख लेंगे। तो सबसे पहले सिंह राशि आपकी खुद की फीलिंग्स देखते हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग आपकी फीलिंग्स से शुरू करेंगे। अप्रैल के महीने में लियो सिंह राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए अप्रैल 2025 में। सिंह राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए अप्रैल के महीने में। किंग ऑफ कप्स। सिंह राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए अप्रैल के महीने में क्या है। सन, किंग ऑफ कप्स, सन, नाइट ऑफ सोर्ड्स। लियो सिंह राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए अप्रैल 2025 में, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। की टू माय हार्ट। रेंदवेज। क्या बात है सिंह राशि, आपकी फीलिंग्स तो उमड़ उमड़ के बाहर आ रही है। एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया। मतलब कई बार होता है ना रिलेशनशिप में कुछ इंसान का मन दुख रहा है, दिल दुख रहा है, हो सकता है ये चीज़ें होंगी आपके मन में, बट अप्रैल के महीने में आप बहुत पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आप डील कर रहे हैं। अब ये नहीं कि पॉजिटिव हो रहा है, ये आपकी फीलिंग्स के कार्ड है, आप सोच क्या रहे हैं ये उसके कार्ड्स हैं। तो मुझे यहाँ पे आपके मन में पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लव, केयर, प्यार, मोहब्बत आता हुआ दिख रहा है, खास करके अप्रैल की स्टार्टिंग में भी, मिड में भी, एंड में भी। स्टार्टिंग में ज़्यादा है, पहले 10 दिन तो आपके मन में बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज अपने पार्टनर के लिए रहती हुई दिख रही है, क्योंकि देखिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और जिस तरीके से ये इंसान है, इसके हाथ में कप है और इसका मतलब होता है कि अपना प्यार किसी को जाहिर करना, दिल की बात कहना, इमोशंस होने, केयर होनी, उस तरीके की चीज़ें आप अपने पार्टनर को लेके महसूस कर रहे हो। और बट आप काफ़ी मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं सिंह राशि। बट देखिए आपके मन में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, लव, केयर आता हुआ दिख रहा है। आप काफ़ी इमोशनल, सेंटिमेंटल उनको लेकर हो रहे हैं और हो सकता है आपके मन में कुछ बातें हैं, आप उनको कहना चाहते हैं, अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं एंड समझदारी से भी चीज़ों को काम डील करते हुए दिख रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके दिल की चाबी आपके पार्टनर के पास है, आप उनके बिना नहीं रह सकते हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे जब भी आप उनसे बात करते हैं तो आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, आप पॉजिटिव हो जाते हैं और आपकी हर चीज़ का हल, हर चीज़ का सॉल्यूशन आपके पार्टनर के पास है। तो अगर कुछ इश्यूज़ हुए हुए हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। और अगर आपने अपने दिल पे पीछे ताला लगाया था, तो कहीं न कहीं आप अपने दिल के ताले को खोलते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। दिल के ताले को खोलने का मतलब कि आपके मन में पार्टनर के लिए पहले वाला जो प्यार था ना, फिर से जैसा पहले प्यार था आपके मन में, नया-नया रिलेशनशिप होता है, तो आपके मन में वही वाला प्यार फिर से आता हुआ दिख रहा है, इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रही हो, ये चीज़ें हैं। और रेंदवेज का कार्ड बोलते हैं कि पार्टनर के साथ एक चीज़ों को आप पार्टनर के साथ समय बिताना चाहते हैं। रेंदवेज का मतलब होता है कि टाइम स्पेंड करना, लंच, डिनर, डेट पे जाना और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। और ये कार्ड है जैसे कप बने हुए हैं, इसमें जूस है या कुछ भी है मुझे नहीं पता बट इस तरीके से आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। जैसे होता है ना, लंच पे चले गए, डिनर पे चले गए, कहीं कॉफ़ी पीने चले गए, तो सेलिब्रेशन करना चाहते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, उनको मिलना चाहते हो, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। और देखिए सन का कार्ड भी यही बोलते हैं कि नई शुरुआत करना चाहते हैं सिंह राशि आप अपने पार्टनर के साथ। अप्रैल के मिड में नई शुरुआत कुछ भी हो सकती है। अगर देखिए कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में, तो आप चाहते हो कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक नई शुरुआत हो, एक फ्रेश बिगिनिंग हो जाए, चीज़ें सही हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। और हमेशा का साथ भी आप अपने पार्टनर का मुझे चाहते हुए दिख रही है सिंह राशि। और ये कार्ड भी कहीं न कहीं ट्रैवल को भी बोलता है और नाइट ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड ट्रैवल को बोलता है। तो हो सकता है आप अपने पार्टनर को मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, बट ये कार्ड बोलते हैं कि विक्ट्री, एक सक्सेस इस रिलेशनशिप में आप चाहते हुए दिख रहे हैं। देखिए सारे कार्ड आपके पॉजिटिव आए हैं, आप पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा-सा पीछे नेगेटिव हो गए थे किसी चीज़ को लेकर, तो अप्रैल में एक पॉजिटिव तरीके से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। आपको बहुत क्लैरिटी आ रही है चीज़ों को लेकर कि आपको सच में करना क्या है, आप क्या चाहते हैं।
साथ के साथ यहाँ पे आप थोड़े-से लॉजिकल भी हो रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग में ना 1 से 10 अप्रैल के बीच में आप काफ़ी इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस आ रहे हैं, प्यार महसूस कर रहे हो, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। तो मिड में नई शुरुआत करना चाहते हो, साथ के साथ दिमाग से भी चल रहे हो, माइंड से भी चल रहे हो। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी फ़ोकस है आपका और सेल्फ केयर, सेल्फ लव खुद के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो, वो भी आप कर रहे हो, बट रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हो। और अगर आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, तो रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर आप लेकर जाना चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। लव लाइन रिवाइव का कार्ड भी यही बोलते हैं कि आपके मन में अगर पीछे पार्टनर के लिए, पीछे जब भी मैं बोलती हूँ ना, तो वो 2024 भी हो सकता है, 2023 भी हो सकता है, या फिर ये अप्रैल की रीडिंग है तो जनवरी, फ़रवरी, मार्च भी हो सकता है। पीछे का मतलब अप्रैल से पहले का जो भी टाइम निकला। अगर आपके मन में पार्टनर के लिए थोड़ा-सा प्यार कम हो गया था, फीलिंग्स कम हो गई थी, तो फिर से एक रिवाइव होती हुई दिख रही है। फिर से प्यार, मोहब्बत आपके मन में अपने पार्टनर के लिए आता हुआ दिख रहा है। और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यही बोलते हैं कि लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हो। अप्रैल के बिल्कुल एंड में 21 से 30 अप्रैल के बीच में माइंड से भी चल रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो। जैसे स्टार्टिंग में इमोशनल हो रहे थे, धीरे-धीरे अब थोड़े से अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर रहे हो आप। बट आप इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। मिलना चाहते हैं पार्टनर को, ट्रैवल भी करना चाहते हैं, ये कार्ड भी यही बोलता है। और अगर किसी चीज़ में आप रुके हुए थे, स्टक थे, तो आप चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़े और तेज़ी से आप अपनी तरफ से चीज़ों को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि चीज़ें धीरे-धीरे चलें। और किसी तरीके के चेंजेस या तो आपकी सोच में आ रहे हैं, या फिर आप इस रिलेशनशिप में किसी तरीके के चेंजेस चाहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप अप्रैल में काफ़ी ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए प्यार महसूस कर रहे हैं। और कुछ सिंह राशि के लिए हो सकता है कि वाक़ई ही आप ट्रैवल कर रहे हैं, पार्टनर को मिलने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कोई ट्रैवल प्लान बन रहे हैं। कई बार होता है ना कि इंसान सच में ट्रैवल करता है, और कई बार होता है प्लानिंग चलती है कि भी चलो टिकट बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं, बाद में जाएँगे, तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी रहेंगी। बट आप एक इस रिलेशनशिप में एक फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हो। फॉरवर्ड मूवमेंट का मतलब कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं सिंह राशि, आपकी खुद की सोच में, खुद की एनर्जीज़ में। बट आप स्टार्टिंग में जैसे इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन मिड से एंड तक आपके अंदर इमोशंस तो हैं, प्यार तो है, लेकिन साथ के साथ आप लॉजिकल भी हो रहे हैं कि आपको इस गलत फैसला भी नहीं लेना चाहते। इस तरीके की एक फीलिंग्स आपके मन में अपने पार्टनर के लिए मुझे रहती हुई दिख रही हैं। अब ये फीलिंग्स हैं, पॉज़िटिव आई हैं। अब ज़रूरी नहीं है जो फीलिंग्स ऐसी आई हैं तो आप सच में आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। लेकिन एक सोच आपकी इस तरीके की रहती हुई दिख रही है, क्योंकि फीलिंग्स में होता है इंसान के दिल में क्या चल रहा है, दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ज़रूरी नहीं होता कि एक्शन ही हो, ये इन फीलिंग्स का मतलब होता है। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे आउटकम क्या रहेगा। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स सिंह राशि के लिए अप्रैल 2025 में क्या है? सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स सिंह राशि के लिए अप्रैल 2025 में क्या है? एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स सिंह राशि के लिए क्या है अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2025 में? समर, प्लेंटी ऑफ फिश, क्लाउड 9। सिंह राशि देखिए, आपके पार्टनर के कार्ड्स ना जो आए हैं, समर का कार्ड सबसे पहले आया है। समर का कार्ड बोलता है कि आप आपके पार्टनर भी अप्रैल में आपके साथ एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी ही देखते हैं, और वो भी कहीं न कहीं चीज़ों को आपके साथ बेटर करना चाहते हैं। जैसे ये कार्ड में कपल है, ये आपके पार्टनर भी आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, किसी वेकेशन पे, छुट्टी पे जाना चाहते हैं। इस तरीके के देखिए उनकी फीलिंग्स हैं। बट मुझे लग नहीं रहा कि आपके पार्टनर उस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। उनके मन में तो है चीज़ें कि आप दोनों मिलें, टाइम स्पेंड करें, और आपके साथ वेकेशन पे जाना चाहते हैं कहीं पे, बट आपके पार्टनर के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। आपके पार्टनर के अंदर वो जोश नहीं आ रहा, जिस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, जिस तरीके से इनिशिएटिव एक्शंस लेने चाहिए। तो अप्रैल की स्टार्टिंग में 1 से 10 अप्रैल के बीच में आपके पार्टनर नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, आपके पार्टनर भी आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग वो भी करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर जिस तरीके से एक नई शुरुआत, फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ चीज़ों को एंड ही कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को उनकी तरफ से
एंडिंग होती हुई मुझे दिख रही है। नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं रहे हैं, या तो उनके अंदर कमी है, यानी जोश की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, या सिचुएशंस के कारण वो आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए नहीं ले रहे हैं, और कुछ चीज़ों को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं आपके साथ, बट उस तरीके से नई शुरुआत नहीं हो रही है। जोश की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, और उल्टा पहले 10 दिन आपके पार्टनर आपसे बात या तो कम कर रहे हैं, या फिर उनकी तरफ से कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। एंड का मतलब कुछ भी हो सकता है, बात कम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके कारण आपसे उतना कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। प्लेंटी ऑफ फिश का कार्ड भी यही बोलता है, आपके पार्टनर आपके अलावा या तो किसी से बातचीत कर रहे हैं, सिंह राशि, अप्रैल के मिड में 11 से 20 अप्रैल के बीच में, और रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर श्योर नहीं हो पा रहे हैं। उनको 100% ये नहीं लग रहा कि भी ये रिलेशनशिप वो 100% अपना दे पाएँगे आपके लिए या नहीं दे पाएँगे, तो कन्फ्यूज़न में भी वो रहते हुए दिख रहे हैं। और आपके पार्टनर मुझे लग रहा है आपके अलावा किसी से बातचीत कर रहे हैं, और उनको कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि अगर आप उनकी लाइफ़ में नहीं आते हैं, या ये रिलेशनशिप उनकी लाइफ़ में नहीं है, तो आपके अलावा और भी उनको लोग मिल जाएँगे। मतलब वो आप अकेले नहीं रह गए हो रिलेशनशिप में। सिंह राशि, आपके पार्टनर की सोच बता रही हूँ 11 से 20 अप्रैल के बीच में, कि उनको ये लग रहा है कि अकेला ये वाला रिलेशनशिप ही नहीं रह गया उनकी लाइफ़ में, अकेले आप ही नहीं रह गए हैं, आपके अलावा भी उनको और लोग भी मिल सकते हैं, जिनसे वो बातचीत कर सकते हैं, जिनसे वो कनेक्ट कर सकते हैं। और कुछ सिंह राशि के पार्टनर हो सकता है कि सच में और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं और लोगों को, आपके अलावा किसी से कम्युनिकेशन या बातचीत कर रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए रहेगा, लेकिन उनको मिड में ये ज़रूर लग रहा है कि अगर आप उनकी लाइफ़ में नहीं है, या ये रिलेशनशिप नहीं है, बट अकेले आप ही नहीं रह गए, उनकी लाइफ़ में उनको और भी कोई इंसान मिल सकता है, ये भी चीज़ें हैं। आपके पार्टनर की बहुत इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहती हुई दिख रही है सिंह राशि मिड में 11 से 20 अप्रैल के बीच में। कभी वो आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी रिलेशनशिप को पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं। कोई डिसीजन चॉइस लेनी है लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, कोई फैसला लेना नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ कोई और इंसान है उनकी लाइफ में। उन दोनों, आप दोनों में से कोई एक इंसान चूज़ करना है, वो नहीं चूज़ कर पा रहे हैं। एक्चुअल में कोई और इंसान भी हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनका करियर भी हो सकता है। कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेके कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, श्योर नहीं हो पा रहे हैं। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपके पार्टनर की दिख रही है। किसी दिन आपको लेकर बड़ा पॉज़िटिव सोच रहे हैं, किसी दिन आपको लेकर बड़ा नेगेटिव सोच रहे हैं। एक जैसे फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ होती है ना इंसान की, स्टेबल एनर्जीज़ मुझे उनकी तरफ से रिलेशनशिप को लेकर रहती हुई नहीं दिख रही है। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न में भी साथ के साथ दिख रहे हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोलता है कि आपके पार्टनर सिंह राशि, अप्रैल का जो बिल्कुल एंड का हिस्सा है, 21 से 30 अप्रैल के बीच में, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सबसे पहले तो शादी को बोलता है। आपके साथ शादी के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हैं, कमिटमेंट भी चाहते हैं, लेकिन ये कार्ड एक्शन का नहीं है। एक्शन का मतलब कि इनिशिएटिव्स लेने का नहीं है। वो उनके दिमाग में ये चीज़ें मैरिज को लेकर चल रही हैं, या तो कमिटमेंट को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर चल रही है, या तो उन्होंने आपसे शादी करनी है, आपको कोई कमिटमेंट आपके पार्टनर ने देना, उसके बारे में सोच रहे हैं, या आपके पार्टनर को आपसे कोई कमिटमेंट चाहिए, तो वो उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं फैमिली का रोल मुझे यहाँ पे रहता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर या तो अपने घरवालों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, या आपकी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैरिज तो करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, सिंह राशि आपके साथ, हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहा है, या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग शादीशुदा हैं, आप शादीशुदा हैं, आपके पार्टनर शादीशुदा है, या दोनों में से कोई एक हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। तो देखिए, सभी सिचुएशंस में ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपके पार्टनर को फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। उनको लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर फैमिली की दखल-अंदाज़ी है, सिंह राशि, आपके घरवालों की, या फिर उनको लग रहा है उनके घरवालों की दखल-अंदाज़ी है। फैमिली का रोल रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है अलग-अलग कास्ट, रिलिजन, कल्चर के हो, या फिर कंज़र्वेटिव थिंकिंग की, पुराने ख़यालात की, आपकी फैमिली या पार्टनर की, तो घर वालों की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट किसी तरीके से मुझे रहती हुई दिख रही है। दिख नहीं रही, लेकिन आपके पार्टनर की सोच है, उनकी फीलिंग्स है, उनको महसूस हो रहा है कि ये ऐसा-ऐसा है। और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को बेटर भी करना चाहते हैं, ऐसे कि न ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते हैं। बट कई बार होता है ना, इंसान चाहता तो है, लेकिन इंसान ना अपने घरवालों के बारे में सोचने लग जाता है, ट्रेडिशन के बारे में, कास्ट, रिलिजन, कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में। तो कई बार इंसान के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। बट जो भी है, आपके साथ चीज़ों को बेटर तो करना चाहते हैं, लेकिन मैंने बोला ये एक्शन का कार्ड नहीं है, सिंह राशि आपके पार्टनर का। और कुछ सिंह राशि के पार्टनर का ये भी दिख रहा है कि अप्रैल के बिल्कुल एंड में
आपके पार्ट कुछ सिंह राशि के पार्टनर ये भी हो सकते हैं कि अपनी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, अपने घर परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं या उनके घर परिवार में कोई सेलिब्रेशन, कोई फंक्शन है, तो अपने घर वालों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये भी चीज़ें रह सकती हैं। और हो क्योंकि क्लाउड 9 का कार्ड है ना कि एक हैप्पीनेस, एक जॉय उनकी लाइफ में है अप्रैल के एंड में। तो इसके हिसाब से देखें तो हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में, जैसे होता है ना उनके घर वालों को किसी भी तरीके का छोटा-मोटा फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, कज़िन्स आ रहे हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर बिल्कुल अप्रैल के एंड में थोड़ा-सा बिज़ी हैं और ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं और उसी में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी महसूस कर रहे हैं। ये चीज़ें भी कुछ लोगों के लिए रहेंगी। लेकिन जो भी है, अगर रिलेशनशिप को लेकर देखें तो भी उनके मन में रिलेशनशिप को लेकर एक खुशी तो है। वो चाहते हैं आप दोनों में चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो। ये चीज़ें हैं, बट स्टार्टिंग से मिड तक छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं, एंड में थोड़ा-सा पॉज़िटिव हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। अब देखते हैं सिंह राशि की आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल का महीना कैसा जाएगा? सिंह राशि ये वाले जो कार्ड्स निकाल रही हूँ, इसमें आपके खुद के भी कार्ड है, पार्टनर के भी, आउटकम इकट्ठा ही होगा। तो देख लेते हैं अप्रैल का महीना लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर का कैसा रहेगा। आउटकम क्या रहेगा, चीज़ें कैसी रहेंगी सिंह राशि? 4 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, जस्टिस। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2025 का महीना कैसा जाएगा? फूल्स गोल्ड, ऑटम, हार्ट स्टॉर्म। सिंह राशि यहाँ पे जो आपके कार्ड्स निकल कर आए ना, आउटकम मैंने बोला आपका भी आपके पार्टनर का दोनों का इकट्ठा ही है। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बोलता है कि एक दूसरे के साथ हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है अप्रैल की स्टार्टिंग में। 1 से 10 अप्रैल के बीच में। हो सकता है आप लोग मिल रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को वेकेशन पे जा रहे हैं कहीं पे, ये भी चीज़ें, या फिर किसी तरीके का कोई फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर या तो आपकी लाइफ में, आपके घर में या आपके करियर में, अपने दोस्तों के साथ हो रहा है, या फिर आपके पार्टनर हो सकता है थोड़ा-सा अपने घर परिवार में बिज़ी हैं, अपने दोस्तों को मिल रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई अच्छी चीज़ हो रही है, ये भी चीज़ें हैं। लेकिन ये हमने आउटकम आप दोनों का इकट्ठा निकाला, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपस में कुछ हैप्पीनेस, कुछ जॉय रहती हुई दिख रही है। देखिए अगर आप लोगों की बात हो रही है, अगर आप लोगों में रिलेशनशिप सही चल रहा है, तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। पहले अप्रैल के 10 दिन कुछ इश्यूज़ नहीं दिख रहे। मैंने फिर से बोल रही हूँ, अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनकी बात हो रही है, जिनकी बात नहीं भी हो रही है, वो लोग भी ये रीडिंग को देख रहे होंगे। तो जिनकी बात हो रही है, वहाँ पे पहले 10 दिन अच्छा टाइम रहेगा और हो सकता है आप लोगों में कुछ आप लोग एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, काफ़ी एक खुशी वाला माहौल रहता हुआ दिख रहा है। एन्जॉय कर रहे हैं और कुछ लोग हो सकता है मिल रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ, और कुछ लोग हो सकता है शादी की भी बातचीत कर रहे हैं। जिनकी बात हो रही है वहाँ पे चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी। अब जिनकी बात नहीं हो रही है, वहाँ पे देखिए एक फ़ोकस रहेगा कि कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। सिंह राशि या तो आप चाह रहे हैं चीज़ों को ठीक करना, बेटर करना, या आपके पार्टनर, ज़्यादा मुझे सिंह राशि आपका लग रहा है कि आपके दिमाग में या तो प्लानिंग चल रही है, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ हो सकता है मैरिज करवाना चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए कुछ के लिए शादी हो सकती है, कुछ के लिए एंगेजमेंट, कुछ के लिए ये लिव इन रिलेशनशिप को भी बोलता है कार्ड, कुछ के लिए हो सकता है कि आप वैसे ही अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे होता है ना रिकंसिलिएशन, पैचअप, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, उनको मिलना चाहते हैं, वेकेशन पे जाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें भी रहेंगी, लेकिन उन लोगों के लिए जिनकी बात नहीं हो रही है, वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हैं और उसी से रिलेटेड एक फ़ोकस रहेगा कि कैसे ये चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट वाले इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले भी रहे हों कि हमेशा का साथ बना रहे अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, क्योंकि मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है कि आपके मन में आप चाहते हो कि चीज़ें आप दोनों में अच्छी हों। अब देखिए, एक तो मैंने बताया जिनकी बात हो रही है वहाँ पे चीज़ें अच्छी रहेंगी, जिनकी बात नहीं हो रही है वहाँ पे चीज़ों को बेटर करना चाहते हो। लेकिन अगर इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले भी रहे हो ना, तो मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को ये लगेगा कि जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं ना, जो भी आप लोगों ने मेहनत की है, वो सब वेस्ट चली गई।
आप जैसे पागल ही बन गए। जैसे होता है ना, इंसान काफ़ी ट्रस्ट कर लेता है, अपना टाइम पूरा दे देता है रिलेशनशिप में, अपनी पूरी एनर्जी लगाता है कि कुछ मिलेगा। लेकिन जब वो चीज़ें नहीं मिलती है सामने वाले पार्टनर से, तो फिर ये एक फीलिंग दिल में ये आती है कि बेवकूफ़ ही बन गए, फालतू में टाइम स्पेंड किया, पूरा एनर्जी लगा दिया, पूरा पैसा लगा दिया, सब कुछ लगाने के बाद एंड में हाथ में ठन-ठन गोपाल मिला कुछ भी नहीं। एक बेवकूफ़ बनने वाली, पागल बनने वाली फीलिंग या तो सिंह राशि मुझे आपको ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, क्योंकि आपके कार्ड आया था बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। देखा अब था ना आपका किंग ऑफ कप्स का कार्ड, और इसके नीचे था की टू माय हार्ट का। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दिल की चाबी पार्टनर के पास है और आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग इनिशिएटिव एक्शंस सिंह राशि आपने लिए, और आपके पार्टनर का लग रहा है मुझे कि वो थोड़ा-सा चीज़ों को कॉन्फिडेंस तरीके से नहीं डील कर रहे हैं। तो नो कॉन्टैक्ट वालों का बोल रही हूँ मैं वहाँ पे। तो उस सिचुएशन में हो सकता है आप लोगों को लगे कि जो भी मेहनत की सब वेस्ट चली गई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये चीज़ें हैं। जिनका चल रहा है, बातचीत हो रही है, वहाँ पे चीज़ें ठीक रहेंगी, लेकिन फिर भी दिल में ये चीज़ें रहेंगी कि जितनी मेहनत, जितने एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, वो थोड़ी-सी वेस्ट जा रही है, उतना रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। ये भी चीज़ें ये कॉमन रहेगी सभी लोगों के लिए। और फूल का कार्ड बोलता है कि आप दोनों में से एक इंसान मुझे सीरियस नहीं होता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि फूल का कार्ड है ना, तो ये कार्ड बोलता है कि हो सकता है, क्योंकि ऑटम का भी कार्ड और फूल का कार्ड किसी लेवल पे हो सकता है नई शुरुआत आप लोगों में हो रही है। या तो आप नई शुरुआत कर रहे हैं या आपके पार्टनर कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत भले ही कर रहे हैं, यानी कि बातचीत भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या तो आप कोशिश कर रहे हैं सिंह राशि, आपके पार्टनर। बट इस रिलेशनशिप में मुझे कमिटमेंट आता हुआ नहीं दिख रहा। चीज़ें मजबूत होती हुई नहीं दिख रही हैं। भले ही आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों में से एक इंसान का नॉन सीरियस एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप में हो, बातचीत कर रहे हो, लेकिन सीरियस नहीं होना, चीज़ों को कैज़ुअल ले रहे हो, हल्के में ले रहे हो, और बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहा आप दोनों में से एक इंसान। लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा, ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता। एक अगर बातचीत हो रही है, अगर नई शुरुआत हो रही है, मैं बार-बार बोल रही हूँ, अगर हो रही है ना नई शुरुआत, तो वहाँ पे कमिटमेंट नहीं मिलेगा। कमिटेड रिलेशनशिप नहीं रहता हुआ मुझे दिख रहा। एक कैजुअल तरीके से होता है ना, इंसान जैसे कम्युनिकेशन करता है, बातचीत कर रहा है, उस तरीके से चीज़ें रहेंगी। और आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे लग रहा है रिलेशनशिप को लेकर ज़िम्मेदारी ही नहीं लेना चाहता। या तो आपकी ऐसी सिनर्जीज़ हो रही है या आपके पार्टनर की। बट मुझे सिंह राशि आप तो मुझे सीरियस दिख रहे हैं, क्योंकि आप चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, आप चाहते भी उनको मिलना। और आपके पार्टनर की तरफ से छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे, वो कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं मुझे, मैंने आपको बताया भी था। तो वैसे किसी की भी हो सकती है, क्योंकि आउटकम मैंने बोला इकट्ठा होता है। लेकिन नई शुरुआत जो भी हो रही है उसमें कमिटमेंट नहीं आ रहा, और अगर आप लोग नई शुरुआत नहीं भी कर रहे हो, मान लो कुछ लोग, कि कुछ लोग होंगे ना कि भई नई फ्रेश बिगिनिंग तो हुई ही नहीं हमारे बीच में, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है जो आपने बोला है। तो उस सिचुएशन में फिर आप ज़्यादा ना चीज़ों को दिल पे नहीं लगा रहे हो, ज़्यादा ना वो टेंशन स्ट्रेस नहीं ले रहे हो मिड में जाके। आप लोगों को लग रहा है कि गोइंग विद द फ्लो की तरह चलना है, बातचीत होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इस तरीके का एटीट्यूड आता हुआ भी दिख रहा है। ये भी चीज़ें रहेंगी। और अप्रैल का बिल्कुल एंड जो है 21 से 30 अप्रैल में, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं आप लोग। माइंड से चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। मन में देखिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, लेकिन अपने दिल को कंट्रोल में करके रख रहे हो। अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल में करके रख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल में ना तूफ़ान आ रहा है फीलिंग्स, इमोशंस का। प्यार बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। सिंह राशि आप और आपके पार्टनर, ज़्यादा मुझे आपका दिख रहा है कि आपके मन में अप्रैल के आखिर में भी पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हो। बट वही जो फीलिंग्स है, वही जो इमोशंस आप कंट्रोल करके रख रहे हो। आप अब एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो। एंड जस्टिस का कार्ड बोलते हैं कि आप अपने साथ गलत भी नहीं होने देना चाहते हो। हालाँकि किसी की भी एनर्जीज़ रहेंगी, ये कार्ड यही बोलता है कि माइंड से बहुत ज़्यादा चल रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो, और एक फेयर चाहते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को चाहते हो कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो वो सही हो, गलत ना हो। और अगर पीछे सिंह राशि आपके साथ कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, तो आप चाहते हो कि अब आपके साथ न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। अब आप अपने साथ कुछ चीज़ें गलत नहीं होने दोगे, और इसी कारण से आप माइंड से चल रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, और आपको कहीं न कहीं ये एहसास हो रहा है आउटकम में कि बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल होकर कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। दिल दिल की ज़्यादा नहीं सुननी चाहिए, दिमाग की भी सुननी चाहिए, और आप उस वही कर रहे हो, माइंड से चल रहे हो, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रख के चल रहे हो। अगर दिल में कोई प्यार वाली फीलिंग होगी भी तो ज़ाहिर नहीं कर रहे हो,
और कोई फ़ैसला, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी आपको लेनी है और जो भी डिसीज़न चॉइस लेनी है उसको लेकर बहुत क्रिटिकल एंड जजमेंटल हो रहे हो कि क्या सही है, क्या गलत है, फ्यूचर में क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें नहीं सही हैं, कौन से रास्ते पे जाना चाहिए, कौन से रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। इस तरीके का एटीट्यूड सिंह राशि या तो आपका हो रहा है या आपके पार्टनर का, ज़्यादा मुझे आपका रहता हुआ दिख रहा है। और कुछ सिंह राशि वालों के लिए, सबके लिए नहीं है क्योंकि ये कार्ड कोर्ट कचहरी का भी होता है। और अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो या फिर शादी करवाना चाहते हो, तो कुछ लोग हो सकता है किसी जज वकील को मिल रहे हैं, कोर्ट कचहरी जा रहे हैं। अब देखिए कुछ लोग डिवोर्स के लिए हो सकता है, कुछ लोग हो सकता है कि घर से जैसे भाग के शादी करते तो उस सिचुएशन में भी आप अप्रैल के एंड में किसी जज वकील को मिल रहे हैं, कुछ के लिए ये चीज़ें भी रहेंगी। ये क्योंकि जस्टिस का कार्ड कोर्ट कचहरी को बोलता है, ये सबके लिए नहीं है, ये 10 से 5% के लिए रहेगा। लेकिन अगर हम देखें वैसे क्या रहेगा तो इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो लेकिन माइंड से बहुत ज़्यादा चल रहे हो और आपको लग रहा है कि जब भी दिल से काम लिया है, हमेशा हर्ट हुए हैं और अब आप हर्ट नहीं होना चाहते हो और अब आप अपने साथ गलत नहीं होने देना चाहते हो। चाहे पार्टनर गलत कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, अब आप वो चीज़ें टॉलरेट नहीं करोगे। अब आप एक एटीट्यूड में आ रहे हो, थोड़ा-सा ईगो इश्यू आपकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है, थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी आप एंड में जाके होते हुए दिख रहे हो सिंह राशि, ये चीज़ें रहेंगी। यानी कि माइंड से चल रहे हो, ये चीज़ें हैं। तो सिंह राशि ये है रीडिंग आप लोगों की अप्रैल के महीने की और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।